वस्तु प्राप्त करनी है जो कभी भी नष्ट न हो, ऐसे परम फल को प्राप्त करने के लिए फिर ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। अथ माने योग्य व्यक्ति, अतः माने जीवन के परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। अतः निरसन वृत्ति के द्वारा हम यही स्थापित करती हुई श्रुतियां विराजमान होती हैं। श्री राजा ने प्रश्न किया, बोले महाराज जो शिव जी की ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं उनको तो इनमें कौन सा देवता आराधनीय है? जो शिव की आराधना करते हैं वे प्राय धनवान देखने में आते हैं, और जो विष्णु की आराधना करें वे निर्धन। ये उल्टी बात क्यों? श्री शुभदेव जी कह रहे हैं, बोले राजा तूने कभी विचार किया ये धन क्या है? बोले धन अपने आप में ही, धन वह माया है। यदि शिव की आराधना करेंगे, शिव स्वयं माया का स्पर्श कर लेते हैं, इसलिए शिव की आराधना करने पर माया की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा मायिक ही हैं, शिव माया का स्पर्श कर लेते हैं, परंतु विष्णु माया का स्पर्श नहीं करते हैं। इसलिए विष्णु की आराधना करने पर निर्गुणता की प्राप्ति होगी। शिव की आराधना करने वाले और शिव से भौतिक सुखों को चाहने वाले व्यक्ति को भी सुख नहीं और शिव को भी सुख नहीं। एक बार बकासुर ने शिव जी से वरदान मांग लिया कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शिव को वरदान देना पड़ा, परंतु न शिव को सुख मिला न बकासुर को सुख मिला। ये बकासुर भस्मासुर शिव के सिर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव जी भी व्याकुल हो रहे हैं और बकासुर भी। श्री विष्णु ने बड़ी चतुराई के साथ में बकासुर से कहा, भाई तुम किन की बातों में आ गए? अरे तुम्हारे पास में क्या सिर नहीं है क्या? अपना हाथ अपने सिर पे रख करके देख लो। और इस बकासुर ने अपना हाथ अपने सिर पर ही रखा और स्वयं भस्म हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि यदि किसी माया का स्पर्श करने वाले देवता की आराधना करके मायिक सुखों को प्राप्त करना चाहा जाएगा, मायिक सुखों की अभिलाषा की जाएगी, तो न उस देवता का कल्याण है न मांगने वाले भक्त का कल्याण है। परंतु यदि श्री हरि की आराधना की जाएगी और उनके द्वारा प्रेम सेवा सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा की जाएगी, तो भगवान को भी सुख सेवा प्राप्त करके और भक्त को भी परम परम सुख। बोले श्री विष्णु भी तो, श्री शिव जी भी तो भगवान के स्वरूप हैं, ब्रह्मा भी भगवान के स्वरूप हैं, तो इनकी आराधना करके क्या हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? बोले यहां पर बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए कठिन हो जाएगा कि ब्रह्मा मायिक ही है, शिव माया का स्पर्श कर लेते हैं। भृगु ऋषि ने परीक्षा करके देखा कि कौन में माया है कौन में माया नहीं है। ब्रह्मा का मानसिक अपमान किया, ब्रह्मा में क्रोध आ गया। शिव का मानसिक अपराध किया, शिव में क्रोध नहीं आया। परंतु वाचिक अपराध किया तो रुद्र में क्रोध आ गया। परंतु श्री विष्णु का मानसिक ही नहीं, वाचिक ही नहीं, कायिक अपराध भी कर रहे हैं। विष्णु के वक्षस्थल के ऊपर भृगु ऋषि लात मार रहे हैं, परंतु लात मारने पर भी विष्णु में क्रोध नहीं आया। इसलिए आराधना कौन की जाएगी? जो माया रहित है उसकी आराधना की जाएगी। अतः ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों में उपास्य निर्गुण श्री कृष्ण ही उपास्य होकर के विराजमान। विष्णु तो अवतार हैं, अवतार के माध्यम से अवतारी का वर्णन करना ही सुखदेव जी का तात्पर्य है। एते चांस कलापंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो परिभाषा वचन है, ये परिभाषा वचन, ये प्रतिज्ञा वचन सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होंगे। अतः विष्णु की महिमा का स्थापन करके कृष्ण ही अवतारी हैं, इस बात का निरूपण किया। श्रीनिताय गौर हरि बोल। अब श्री कृष्णोपासना केवल त्रिगुण उपासना की अपेक्षा ही त्रिगुण देवताओं में ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि ब्रह्मोपासना की भी अपेक्षा श्री कृष्णोपासना परम परम श्रेष्ठ है।